दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड में अब एक नया कानूनी मोड़ आ गया है। होली के दिन शुरू हुए विवाद में 28 वर्षीय तरुण की हत्या के बाद पुलिस कार्रवाई जारी है, लेकिन अब इस केस में बुलडोजर एक्शन का डर भी सामने आ गया है। आरोपियों के परिवार वालों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि नगर निगम यानी एमसीडी उनके घर गिरा सकती है, लेकिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा, अगर आप बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देना चाहते हैं तो स्पष्ट और बेहतर याचिका दाखिल करनी होगी। क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने आखिर क्या कहा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उत्तम नगर होली हिंसा मामले के आरोपियों के परिवार की याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि मौजूदा याचिका स्पष्ट नहीं है और इसमें कई अलग अलग मुद्दों को जोड़ दिया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर वे एमसीडी के संभावित बुलडोजर एक्शन को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें स्पष्ट और विस्तृत नई याचिका दाखिल करनी होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी देखा कि याचिका में सिर्फ घर गिराने से रोकने की मांग ही नहीं बल्कि पुलिस सुरक्षा की मांग भी की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि पुलिस सुरक्षा का मुद्दा पूरी तरह अलग विषय है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से अवैध निर्माण, अतिक्रमण और ध्वस्तीकरण से जुड़े मामलों तक सीमित है, इसलिए पुलिस सुरक्षा का मुद्दा इस याचिका के दायरे में नहीं आता। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने और बेहतर विवरण के साथ नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह मांग स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा, याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और कई अलग अलग कारणों को एक साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाती है और 1 सप्ताह के भीतर नई और स्पष्ट याचिका दाखिल करने की छूट दी जाती है। हालांकि अदालत ने ध्वस्तीकरण पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया, लेकिन सुनवाई के दौरान एमसीडी के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि जब तक मामला अदालत में लंबित है तब तक इन संपत्तियों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले मंगलवार की सुनवाई में हाईकोर्ट ने मौखिक निर्देश दिए थे। कोर्ट ने एमसीडी से कहा था कि उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हिंसा के मामले में 2 नामजद आरोपियों की संपत्तियों पर अगले दिन तक कोई कार्रवाई न की जाए। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत में दलील दी कि यह याचिका सिर्फ ध्वस्तीकरण की आशंका के आधार पर दायर की गई है। उन्होंने कहा, अगर हत्या जैसी गंभीर घटना हुई है तो उसकी जांच होनी जरूरी है और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के मुद्दे को लेकर दायर याचिका के जरिए जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकता। दरअसल यह पूरा मामला होली के दिन एक मामूली विवाद से शुरू हुआ था। जानकारी के मुताबिक होली के दिन एक गुब्बारा गिरने से पानी के छींटे पड़ गए, जिससे विवाद शुरू हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि 28 वर्षीय तरुण की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। तो इस पूरे मामले में अब 2 समानांतर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ हत्या की गंभीर जांच चल रही है और दूसरी तरफ आरोपियों के परिवार को बुलडोजर कार्रवाई का डर सता रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल साफ कर दिया है कि अगर बुलडोजर एक्शन को चुनौती देनी है तो कानूनी तौर पर मजबूत और स्पष्ट याचिका दाखिल करनी होगी। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या नई याचिका दाखिल होती है और अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है।